हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 10 जून 2023 और 10 जून 2023 से जितने भी करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बनेंगे वो सारे यहाँ पर हम कवर करेंगे। पहले देख लीजिए टॉपिक, और इसी टॉपिक से टोटल करंट अफेयर 10 मई से यही बनते हैं। और इस टॉपिक से जितने भी हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे आपके सामने हम क्विज और एनालिसिस के रूप में लाएंगे, और जो उतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगते हैं उसे हम न्यूज़ के रूप में आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहले देख लीजिए थोड़ा सा टॉपिक क्या है। देख लीजिए पहला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के जॉइंट मिशन से एक मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च टू लिवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर में किया गया है, वही है इस पर। और इसमें क्या, फर्स्ट इंडिया और फ्रांस यूएई ये तीन कंट्री के बीच में ट्राइलेटरल मतलब त्रिपक्षीय होता है, त्रिपक्षीय एक्सरसाइज अभ्यास किया गया है नेवी के द्वारा, तो वो यहाँ पे जिक्र है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 5 नॉन परमानेंट सदस्यों का नामांकन किया गया है, चुनाव किया गया है, उसके बारे में ठीक है। इसी तरह से टोटल देख लीजिए कितने 17 टॉपिक हैं जो आपको 10 जून 2023 से बनते हैं। इसी टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट होंगे हम चलिए अब आपके सामने आगे एनालिसिस करते हैं। तो चलिए सीधे अब चलते हैं टॉपिक पर। एक मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या दोनों, नन ऑफ दी एबव में से कोई नहीं, तो क्या होगा उत्तर सी। ये दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोनों मिनिस्ट्री के फिलहाल जो मंत्री हैं वो एक ही हैं, कौन है, आर के सिंह, राजकुमार सिंह, ठीक है। चलिए यहाँ डिटेल देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैव जॉइंटली लॉन्च नेशन मिशन नेम्ड मिशन ऑन एडवांस हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसका शॉर्ट में नाम क्या है, माहिर, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, पावर सेक्टर में जो भी अभी नए ऐसे इक्विपमेंट वगैरह हैं उसे स्वदेशी रूप से निर्मित करना है, और इससे बेनिफिट और क्या होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा। देखिए खासकर सिविल सर्विस यदि जेपीएससी वगैरह की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो जेपीएससी यूपीएससी या ईपीपीसीएस के, तो सिविल सर्विस के लिए ऐसे ही चीज़ों को फिर मेंस में कैसे हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। देखिए इससे फ़ायदा और क्या होगा एक्स्ट्रा, इससे ये उत्प्रेरक का काम करेगा पिछले कई योजनाओं में, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप बताइए टोटल 17, तो उसमें जो पावर रिलेटेड है गोल्स वो अचीव करने में भी हमें मदद करेगा ये स्कीम, ठीक है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा एनालिसिस अपने माइंड में करना है यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे, और सिविल सर्विस की तैयारी यदि आप नहीं करते होंगे तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बस याद रखिए कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, त्रिपक्षीय मतलब 3 देश मिलकर किए हैं, ठीक है, 3 देश के द्वारा किया गया है। ये नेवी का अभ्यास है। मालदीव श्रीलंका के साथ भारत मिला है, या जापान दक्षिण कोरिया के साथ, रसिया चीन के साथ, या फ्रांस और यूएई के साथ। उत्तर क्या होगा, डी, फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर भारत ने त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। देखिए ये फर्स्ट एडिशन है इस अभ्यास का, किसका, भारत, फ्रांस और यूएई के, ये फर्स्ट है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान, बॉर्डर ईरान एंड पाकिस्तान ऑन नॉर्थ, ओमान साउथ एंड यूएई ऑन द वेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किन 2 देशों या संस्थाओं के बीच अटलांटिक डिक्लेरेशन, तो अटलांटिक डिक्लेरेशन किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है। यदि ये आपको आता है एग्जाम में तो क्या होगा, उत्तर क्या होगा, सी, यूएसए और यूके के बीच हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। ये कॉमर्शियल रिलेशनशिप को इन्हेंस करेगा उन दोनों देशों के बीच, ठीक है। उसी के लिए है अटलांटिक डिक्लेरेशन, उसी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये, देख लीजिए यहाँ भी न्यूज में सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने एमएसएमई के वित्तीय सहयोग के लिए इवॉल्व मिशन लॉन्च किया है। किसके, एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, एमएसएमई बोलते हैं उसे। उसकी क्राइटेरिया क्या है आप बताइएगा, एमएसएमई के क्या क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें माइक्रो हो, स्मॉल हो और मीडियम, ये सभी चीज़ के लिए क्राइटेरिया कितनी है, क्या टर्नओवर है या कितनी मनी, क्या डिपेंड करता है आप बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए स्लाइड लगा देते हैं यहाँ पे। तो किसने किया है, सिडबी ने, ठीक है, सिडबी बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया उसका फुल फॉर्म है, उसी ने इवॉल्व लॉन्च किया है। ये एमएसएमई को क्या देगा, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड इंडिंग ऑफ वाइब्रेंट इकोसिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड सहयोग करेगा, वित्तीय सहयोग, ठीक है।
MSME को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में OECD ने भारत के विकास दर 2023 के लिए 23-24 के लिए 23 व 24 के लिए 2023 से लेकर 24 के लिए कितना आकलन किया? 5.5, 6, 6.6 या 7.0? क्या होगा उत्तर? बी 6। यहाँ देख लीजिए डिटेल। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECD है एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक आउटलुक हैज मार्जिनली इंक्रीज किया है। 5.9 से कितना कर दिया है? 6। पहले कितना था? 5.9 रखा था, अब 6 कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए क्या एस्टिमेट किया है? 7.2 जो अभी चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक विंड ट्यूनल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है? USA, चीन, रूस, जापान? क्या होगा उत्तर? भी चीन। चाइना हैज फिनिश्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट फास्टेस्ट एंड विंड ट्यूनल JF-22। इसका नाम क्या है? JF-22। ठीक है। JF-22 इसका नाम रखा गया है। 4 मीटर यानी 13 फीट उसका क्या डायमीटर है? 10 किलोमीटर। स्पीड ऑफ अप टू कितना है? 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड उसका। ठीक है। 0 से लेकर 10 तक, यानी मैक्सिमम 10 है। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा? हाइपरसोनिक फ्लाइट रिलेटेड इससे फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वर्ल्ड एक्रीडेशन डे कब मनाया गया? क्या होगा उत्तर? डी 9 जून को। ये देख लीजिए यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होता है उसे खुद ही हम विस्तार कर देते हैं, नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। हम समझते हैं कि तैयारी के लिए बहुत कुछ पढ़ना होता है, एक ही चीज़ में टाइम बर्बाद करने से उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसानों को सशक्त करने के लिए ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है ICAR, ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया? फ्लिपकार्ट, अमेजन, मेसो या मिंत्रा? क्या होगा उत्तर? बी अमेजन के साथ। देखिए अमेजन है वो सितंबर 2021 में क्या किया था उन्होंने? एक अलग से अपना ही स्टोर लॉन्च किया था किसानों के लिए। उसका नाम क्या था? किसान स्टोर। ठीक है, किसान स्टोर। तो उसी के साथ इन्होंने ये सहयोग किया है, और ये किसान स्टोर के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी किया जाता है किस चीज़ों का? सीड्स वगैरह का, न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट्स वगैरह, जितने भी किसान से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो उसी के साथ ICMR ने भी समझौता किया है। देख लीजिए यहाँ पर 9 जून का ये भी न्यूज़ है। दोनों के बीच MOU हुआ है। अभी MOU देखिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे हुआ है, अभी पूरा कंट्री में नहीं लागू है, पुणे महाराष्ट्र के लिए है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो बाद में इसे एक्सटेंस कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट लगे हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आपको एनालिसिस करा दिया। जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है फिर भी आपको जानना चाहिए, उसे हम न्यूज़ के रूप में स्लाइड लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। देखिए थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी, सुरक्षा परिषद में 5 नॉन परमानेंट, आपको पता है परमानेंट और नॉन परमानेंट दो तरह के उसमें होते हैं सदस्य। तो नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में जो है उसके 5 नए सदस्य का चुनाव किया है। उसमें कौन कौन से देश हैं आप देख लीजिए। अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया की बात हो रही है, एक नॉर्थ कोरिया उसकी नहीं, सीरिया लियोन एंड स्लोवानिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए चुनाव किए जाते हैं। आपको पता है कि जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो अभी कौन से 5 कंट्री हटे हैं वो देख लीजिए। अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इनको हटाया गया है। इनके जगह पे इन्हें अब क्या किया गया है? नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। यह ओवरऑल डिजीज अफेक्ट ओवर 8,800,000 पीपल इन वेस्टर्न पैसिफिक। तो न्यूज़ थोड़ा सा देख लीजिए, कोई खास है नहीं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट लॉन्च ए 3rd कोहोर्ट ऑफ द 4 ओशियन इनोवेटर। तो आप देख लीजिएगा, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड से कहीं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बैंकिंग वगैरह के आप एग्जाम देते होंगे तो कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।